तेजस्वी जी मोदी जी कल जमुई में आए हुए थे, उन्होंने कहा गया है। एक बात उनको भी समझना चाहिए, लालटेन का काम क्या है? अंधेरे में उजाला करना है ना। और कई पार्टी के अलग अलग सिंबल हैं, तीर भी है, तो तीर क्यों रखे हो भाई? मिसाइल कर लो। अब फूल तो फूले बना रहे हैं लोगों को, जो फूल है वो तो सबको फूल बना रहा है, देश की जनता को, तो उसका क्या उपयोग? तो एलईडी का ज़माना है, इसका ज़माना है, लेकिन ज़रा मोदी जी अपने बगल में अपने साथी माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछ लेते हैं कि दुनिया खत्म हो जाएगी, काहे ला बोलते हैं? वो किस बात पे बोलते हैं? क्योंकि ज़माना हाईटेक हो गया है। उसी बात पे ना मुख्यमंत्री जी कहते हैं फोन उन मत चालू करो, फोन पे रहता है सब लोग, अब थोड़ा दिन में दुनिया खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले जो उनके साथी हैं उनको ना समझाना चाहिए उनको। तो ये सब बेकार की बातें। असल बात क्या थी? कल जमुई में प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की। कल हमने ट्वीट किया परिवारवाद को लेकर के, लेकिन कल प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द भी परिवारवाद के खिलाफ नहीं बोला। और पहला चरण में जहां भी चुनाव हो रहा है, एनडीए अलायंस ने सभी परिवार वालों को ही टिकट दिया है। तो प्रधानमंत्री जी कुछ भी कहते हैं, भाजपा का लोग हम बोलते हैं ना कि गोबर देख करके बोलेगा कि दो खाओ हलवा है, समझे? तो प्रधानमंत्री जी की बात उस पर रही, लेकिन आपको अमित शाह जी से भी पूछना चाहिए। और हम पूछना चाहते हैं कि भैया अब ये बता दीजिए जनता को कि प्रधानमंत्री जी वाला कौन कौन सा जुमला है। फिर बाद में मत बोलिएगा अरे चुनावी समय में तो जुमले बोले जाते हैं, लेकिन वो लोग जुमला बोलता है और हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हम लोग 17 महीने आए तो 5 लाख सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिया। कल मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे, नौकरी का जिक्र कर रहे थे। बताओ, जो मुख्यमंत्री 2020 में कहता था कहां से पैसा लाएगा, असंभव है। आज उनको भी हम नौकरी की बात करवा रहे कि नहीं करवा रहे? उनके हाथ से दिलवाए कि नहीं दिलवाए नियुक्ति पत्र? तो ये परिवर्तन है, यही फर्क भाजपा और महागठबंधन में है। हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। पार्टी हो, लेकिन हम सब लोग मिलकर के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। यानी चाहे इनके सिंबल पे जो कैंडिडेट हो, हम भी वो लड़ाई है, चाहे लालटेन पे कोई लड़ रहा हो, ये इनकी लड़ाई है। और ये एक मजबूत गठबंधन आगे बिहार के भविष्य को देखते हुए केवल लोकसभा ही चुनाव नहीं, बल्कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा, क्योंकि समय तो ज़्यादा नहीं रह गया है और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि नीतीश जी का तो जब मन है कभी भी खड़ा है, कभी भी हो सकता है। तो हमारा जो गठबंधन केवल लोकसभा के साथ साथ हमारा गठबंधन बिहार के विधानसभा के लिए भी है। और हम लोग मजबूती के साथ बिहार विधानसभा का भी चुनाव लड़ेंगे। और समय भी जो सम्मान की बात लगातार मुकेश सहनी जी करते रहे हैं, तो जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल ने, महागठबंधन ने इनका सम्मान दिया है लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में भी हम लोग इनको सम्मान देने का काम करें। और ज़्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे। अब हम चाहेंगे कि मुकेश सहनी जी जो हैं, आप लोगों के समक्ष अपनी बातों को रखेंगे। तौर पे हम वही काम पे रहे हैं। हमने पिछली बार भी आपने देखा होगा, हमने कहा एक सीट लेकर
जहर खा लेंगे लेकिन उस गठबंधन में नहीं जाएंगे। हमने निर्णय लिया था आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वही निर्णय पर, क्योंकि आरक्षण तो केंद्र की सरकार को ही देना था, 10 साल से वही सरकार में है, और निश्चित तौर पे हम अपने वादा पे कायम है। और हमारा समाज भी जो हाथ में गंगा डालने की कसम खाया है कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, उसी का पे हम लोग अड़िग रहेंगे और निश्चित तौर पे भाजपा को बिहार से 40 का 40 सीट हम लोग हराने का काम करेंगे।